पी चिदम्बरम का कहना है कि 26/11 के हमलों के बाद आप भारत ने रिटेलिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था और विदेश मंत्रालय से भी कुछ इसी तरह का स्टैंड था। इस वजह से हमने रिटेलिएट नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, हमें तो हमेशा पता था कि कांग्रेस की एक ही पहचान, पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान, करो सेना का अपमान। और इसकी पुष्टि अब पी चिदम्बरम जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले तो उनको गृह मंत्री बनना नहीं था 26/11 के बाद। रिलक्टेंटली जब वो बन गए तो उनके मन में था कि व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए इस 26/11 के हमले के लिए, परंतु उनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये ना किया जाए। वो कौन सी ताकतें थी? सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उस समय पर क्यों उनको परमिशन नहीं दिया? तो उसका भी वो खुलासा करते कहते हैं कि कॉन्डोलीजा राइस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, उन्होंने आकर कहा कि भारत को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। और बार बार कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर और ब्लंडर का। आपने देखा होगा कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया, जबकि 65 का युद्ध हम जीते। 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर होने के बाद हमने जो भी युद्ध के मैदान में कमाया था वो शिमला एग्रीमेंट के मंच पर गवा दिया। हमने 94-95 के दशक में न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया विदेशी दबाव में, और 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, ना कि उनके आतंकी कैंपों पर हमला किया। ये वही कांग्रेस है जिसने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए, पर पहलगाम में क्लीन चिट, 26/11 में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो पुराना याराना और सैयारा है उसका एक और प्रमाण आज सामने आया है। और अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बताए कि किस दबाव में उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की जिसकी पैरवी फली मेजर भी कर रहे थे।